जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं खोटा की, और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है, कहता है कि खोटा महाकवि का नाम की लगे। तो खोटा महाकवि का नाम श्रीनिवास पानरी है। क्या नाम है? तो श्रीनिवास पानरी, जो कि खोटा के पुरोधा और खोटा के कह सकते हैं कि कई उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पानूरी जी का जन्म धनबाद जिला के बरवा अड्डा में 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखेंगे 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ इनका निधन अगर आपसे पूछा जाए तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। तो ये भी दोनों चीज़ आपको याद रखना है। तो श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कखन भेल है? तो 1920 हो जाएगा, 25 दिसंबर 1920 को, और 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन होता है। धनबाद जिला के बरवा अड्डा में इनका जन्म हुआ था। लुवाठी पत्रिका का संपादक के है? तो लुवाठी पत्रिका के संपादक के है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि तो टेंगला से झुरबा काट ली, एकर में कार्णिक रूप कौन लगे? तो करण का कार्णिक रूप जो है यहाँ पे, यानी करण का रूप जो है वो क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा टेंगला से। टेंगला से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमद एगो विद्यार्थी लगे, एकर में पूरक के रूप लगे रूपे है। तो इनमें से पूरक जो होगा वो क्या होगा? तो इसमें पूरक जो होगा वो विद्यार्थी होगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। अहमद एगो विद्यार्थी है, तो इसमें से पूरक रूप में जो है वो विद्यार्थी होगा। सबसे पहले पानूरी स्मृति सम्मान से ककरा मिलल है? तो सबसे पहले अगर बात करें श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान, तो ये आपसे कई बार सवाल जो है वो पूछा भी गया है कि सबसे पहले श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी इस सवाल जो है वो कई बार सवाल में पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महेश गोलवार। महेश गोलवार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बुबू गाछ के लेखक के है? तो बुबू गाछ के लेखक जो है वो महेंद्र प्रबुद्ध है। महेंद्र प्रबुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे जनी हिंदे के बाद हुंदे करे ओकरा एगो शब्द की लागे? तो कुटनी ओकरा कहल जाए, कुटनी। गिदर के बहुवचन की लागे? तो गिदर के बहुवचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिदरवैन, है ना, गिदरवैन हो जाएगा। मोरेक शब्द सकर्मक क्रिया की हते? तो मोरेक सकर्मक क्रिया शब्द की होते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारेक। डरेक धातु रूप की लागे? तो डरेक धातु रूप होगा डर। डर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हेठे लिखल कौनटा पटतर है? तो खाइट सुता मायर, ये जो होगा वो एक खोटा का पटतर है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। फांदा के उल्टा शब्द की हते? तो फांदा का अर्थ होता है, यानी कह सकते हैं कि थोड़ा जगह जगह जो है वो उसको फांदा कहा जाता है। इसका उल्टा अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा घोरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी, घोरल। यानी कह सकते हैं कि अगर कहीं मान लेते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें देखिए कि थोड़ा अगर दूर दूर में दिया हुआ है तो इसको फांदा कहेंगे, यानी ज़्यादा स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है। और एक अगर इसमें हम इस तरह से लें और जिसमें काफ़ी कम स्पेस हो, इसको हम क्या कहेंगे? घोरल कहेंगे, जो कि काफ़ी कम स्पेस होगा, है ना। और इसमें क्या कि फांदा हमको इसमें ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, उसको फांदा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सुकुमार के हथिन? तो सुकुमार क्या है? तो एक खोटा कवि है। सुकुमार की अगर बात करें तो यह खोटा कवि है। इनका जन्म होता है बोकारो जिला के भेंडरा गांव में। ये भी आपको याद रखना है। 2 नवंबर 1958 को सुकुमार जी का जन्म होता है। सुकुमार का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका जो है वो पूरा नाम है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। वहीं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी का जन्म जो है वो, उनका भी जन्म बोकारो जिला के माराफारी में हुआ था। ये आपको याद रखने हैं। हदकल के उल्टा शब्द की होते? तो हदकल के उल्टा की होते? मिझाइल। हदकल का यानी लहरना और मिझाइल यानी बुझना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मिझाइल। हेठे लिखल कौनटा सदानी भाषा ना लगे? तो इसमें से सदानी भाषा की अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो भाषा जो एक सदानी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। कौनटा जनजातीय भाषा ना है? तो जनजातीय भाषा इसमें कुरमाली नहीं है, बाकी के हो, मुंडारी और कुड़ुक ये सभी जो वो जनजातीय भाषा है। अगला सवाल है कुकुरिया के पुलिंग की हते? तो कुकुरिया के पुलिंग का होगा? कुकुर होगा। ई कोरिया गुरु लागू है? तो ई कोरिया, कोरिया यानी बेर, बेर को हम कोरिया कहते हैं ना, कोयर कहते हैं। तो गुरु का अर्थ होता है मीठा, है ना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि विशेषण क्या है? तो विशेषण इसमें क्या है कि वह मीठा लग रहा है। तो यही तो इसकी विशेषता है कि ई कोरिया खट्टा है, तो मतलब खट्टा उसका विशेषता हो जाता। ये लड़का जो वो बहुत चालाक है, तो चालाक उसकी विशेषता है ना। तो ये सारा चीज़ जो विशेषण होता है। नचनी के पुलिंग की हते? तो नचधारी होगा।
टूसू की लगे तो टूसू एक पौरव लगे। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। खेते जहाँ बिहीन पौरव है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए बिनाठी। की कहल जाए, बिनाठी। खेते जहाँ बिहीन पौरव है ओकरा की कहल जाए, तो बिनाठी कहल जाए, है ना, बिनाठी कहल जाए। डोल के संगे की रहा है, तो डोल के संगे की रहा है तो ओकर संगे रहा है बरही। पानी जुड़ायल हो, एकर में विशेषण की है, तो इसमें जुड़ायल यानी ठंडा ठंडा होगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। के डंडायल है, एकर में सवालिक सर्वनाम के है, तो सर्वनाम यहाँ पे कौन हो जाएगा, के, है ना। जैसे संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द, जैसे अगर बोले कि राम डंडायल है यानी राम खड़ा है, तो वहाँ पे राम के जगह पे बोल रहा है कि के खड़ा है, या तो के, या तो मतलब जब कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसी को तो हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है के, तो इस संज्ञा के जगह पे कौन आ रहा है, तो के आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नुनू ककरा कहल जाए, तो नुनू कहल जाए छोट गिदर की। ककरा कहल जाए, छोट गिदर की। झारखंड एक राजकीय गाछ की लागे, तो राजकीय गाछ सखुआ या साल, जिसको साल वृक्ष भी कहा जाता है, सखुआ वृक्ष, है ना। तो सखुआ जो वो झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अगर राजकीय पुष्प बोलता तो पलाश होता, है ना, पलाश जो वो राष्ट्रीय पुष्प है। और अगर राष्ट्रीय पशु बोले तो वो हो जाएगा हाथी। याद रखेंगे झारखंड का राजकीय पशु क्या हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि हमनी कायल ओकर बरियात जीवे, एकर में समूहवाचक संज्ञा के है, तो संज्ञा इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन है, तो बरियात हो जाएगा, क्योंकि बरियात ही समूह का बोध करा रहा है, जहाँ पे एक से अधिक संख्या में बात कर रहा है ना, भीड़ भाड़ का बात हो रहा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। छेगरी छोछर हवो हथिन, छोछर यानी छुछुंदर जिसको बोलते हैं ना, छगरी छेछर हो, एकर में जातिवाचक संज्ञा की लगे, तो जातिवाचक संज्ञा छगरी है। हम पहले बात किए थे थोड़े, इसके पहले हमने क्लास लिया था, उसमें संज्ञा से रिलेटेड ही हमने एक वीडियो डाला था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। संज्ञा से रिलेटेड जितने भी सवाल है, सारे सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जितने भी हमने बोला था कि जितने भी पशु पक्षी हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जितने भी हमारे पहनावा है, वस्त्र है, ये सभी लुगा फाटा, ये सब जितना भी होता है, साड़ी धोती जो भी आता है, वो सारा जो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पशु हो गया, जानवर हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, फूल हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी कई तरह से, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, झील, देश, महादेश, महाद्वीप, ये सभी जो होगा वो क्या किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर बोले देश में भारत, तो भारत क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टिकुलर किसी चीज़ का बात कर रहा है। समुद्र नदी में बोड़ हवो है, तो एकर में जातिवाचक संज्ञा के है, तो समुद्र नदी से बोड़ हवो है। समुद्र यानी समुद्र का बात कर रहा है ना, कि समुद्र नदी से बोड़ हवो है, तो एकर में जो वो जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो चलिए आप कमेंट करके इस सवाल का आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि समुद्र नदी से बढ़ हवो है, एकर में जातिवाचक संज्ञा जो होगा वो कौन होगा, बोड़, समुद्र और नदी, हवो है, हवो या तो फिर है। तो इसमें से आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपनी पढ़ाई करते रहें अच्छे से, अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।